धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर शहीदों के बलिदान का प्रतीक अमर जवान ज्योति को बुझाने के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार ने करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए अमर जवान ज्योति को हमेशा के लिए बुझा दिया है। सरकार के इस कुकृत्य के खिलाफ युवा कांग्रेस ने आवाज उठाई है और आगे भी उठाती रहेगी। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इंडिया गेट पर जलने वाले अमर जवान ज्योति को हटाने के काफी निंदनीय है, जो कि यह कोई भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे भाजपा सरकार बुझा रही है। वे देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका राष्ट्र आजादी व शहीदों से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा। जब से इंडिया गेट बना है और आज़ादी के बाद से खासकर वो हमारे जवान शहीद, अरे हम लोग नहीं देखे पा रहा था ना, नहीं के नाम पे इंडिया गेट के पास अमर ज्योति के नाम से हमेशा जलता था। लेकिन ये मोदी जी के राज में, अमित शाह के राज में बुझा दिया गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ। विशाल हमको नजर में आ रहा विशाल। लेकिन अब बाबू नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। दिखाने के लिए कि हम कभी मोदी जी जाते हैं, कि हम जवानों अरे के वो साथ आईडी दिवाली मनाते हैं, लेकिन उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते। इसलिए आज भारतीय युवक कांग्रेस ने पूरे युवक कांग्रेस को, जिला अध्यक्ष को, हमारे सोनू जी जो कुमार गौरव के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, हम लोग प्यार से सोनू बोलते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये आज यहाँ पुतला दहन किया गया है अमित शाह का, जो आज तक कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। उस तरह का काम उन्होंने करके हिंदुस्तान की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव तुरंत आने वाला चुनाव में उनको पता चल जाएगा। जो 5 स्टेट का चुनाव में है, हमको लगता है कि 5 स्टेट में बीजेपी बहुत बुरी तरह से पराजित होने जा रही है। घटना उससे भी और नीचे जाकर के इन्होंने काम किया है। देश में 26 जनवरी 1972 को 1971 की लड़ाई में जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश को अलग किया गया, और उस समय में आपको भी विदित है, यह सर्व विदित है कि 91,000 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर किए थे। उस में जो जवान हमारे शहीद हुए थे, उस जवान के याद में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के नाम से जो लौ जलाया गया 26 जनवरी 1972 को, आज के प्रधानमंत्री उस लौ को बुझा करके इतना घिनौना कुकृत्य किया है जिससे कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आप एक नहीं, आप सैकड़ों ज्योत जलाएं, इससे कहीं कोई किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन अमर जवान ज्योति नहीं बुझने चाहिए थी। जो इन्होंने बुझा करके देश के साथ में जो खिलवाड़ किया है, देश के शहीदों का अपमान किया है, उस अपमान का कतई किसी को ये स्वीकार नहीं आ रहा है। देश होता है तो जवान रक्षा करते हैं, और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। आप समझ सकते हैं कि ये लोग, ये ढोंगी राष्ट्रवाद इनके नाम में है। इनका ये लोग जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये उस विचारधारा से हैं जिनके विचारधारा के लोग अंग्रेजों को गुलामी करते थे और अंग्रेजों को खुफियागिरी करके उस जवानों को और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों को ये लोग फांसी पर चढ़ाने के लोगों ने काम किया है। देखिए कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल भारत सरकार द्वारा कहा गया कि हम लोग फंड के अभाव में उस शहीद ज्योति को बुझा रहे हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, 1972 से कांग्रेस की सरकार श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस मसाल को शहीदों के सम्मान में जलाया था, और आज मोदी जी को विदेश घूमने के लिए, चुनाव में पैसे खर्चे करने के लिए फंड है, लेकिन शहीदों के सम्मान में जो मसाल जल रहा है उनको बुता दिया गया। हम आप लोग प्रिंट मीडिया और मीडिया के बंधुओं के द्वारा उनको खबर भिजवाते हैं कि मोदी जी आप बोलिए, हम लोग पूरे इंडिया में घूम के चंदा करके अपना जो खर्चा बचा के उनको पैसा देंगे वो मसाल जोत जलाने के लिए। कृपया करके शहीदों का अपमान ना करें, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा इस अपमान को। आप ढोंगी हो, आप चोर हो, इस तरीके का अपमान ना करें शहीदों के साथ। मैं फिर आग्रह करना चाहता हूँ। ये जिस तरह ज्योति बुझाई गई है तो उसके परिजनों को सम्मान में ठेस पहुँचा है। ये तो आप खुद, जब हमारे जैसे युवा लोग जब रोड पे है तो समझ जाइए कि वो शहादत दिया हुआ उनकी माँ, उनकी पत्नी पे क्या बीत रहा होगा, जिनका उनकी शहादत फंड के कारण मसाल बुझा दिया गया उनका, जिसको इंदिरा गांधी जी ने 1972 में
शुरू किया था। 50 साल तक फंड का अभाव नहीं रहा और आज मोदी राज में फंड का अभाव हो गया। यही तो लोग देख रहा है कि वो कैसे लोगों को गुमराह कर रहा है। थैंक यू।